बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी का दामन थाम लिया है बाबुल सुप्रियो ने। आपको बता दें कि जुलाई में ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था और उसके बाद बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने छोड़ दी है अपनी पार्टी, सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक बैनर्जी किस तरह से उनका स्वागत करते हुए अंग वस्त्रम पहनाकर टीएमसी का दोनों के चेहरे खिले हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो पूर्व केंद्रीय मंत्री अब शामिल हो गए हैं टीएमसी में। डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बैनर्जी आपको टीवी स्क्रीन पर फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से। अनुपम, आखिरकार जिस बात के कयास लग रहे थे कि बीजेपी छोड़ने के बाद कहां जाएंगे बाबुल सुप्रियो, टीएमसी का दामन थाम लिया है उन्होंने, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल चित्रा, बड़ी खबर और एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए सफलता है, लेकिन बड़े ही गुपचुप तरीके से। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि पिछले कई महीनों से चुनाव बाद से ही बीजेपी के जो एमएलए हैं वो टीएमसी में आ रहे थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से ढोल नगाड़ा पीट कर टीएमसी उनको ला रही थी। लेकिन इस मौके पर जो हमने देखा, बड़े ही गुपचुप तरीके से पिछले जो अभी मालूम चल रहा है 2-3 दिनों से ही बातचीत चल रही थी बाबुल सुप्रियो के साथ, टीएमसी की लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन उनको कन्विंस करने में काफी समय लग रहा था टीएमसी को। इसी वजह से इस पूरे अनुष्ठान को या कहिए पूरे कार्यक्रम को एक तरह से गुपचुप रखा गया और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया गया उसको इन्होंने फ्लैश किया है। तो ये एक तरह से बाबुल सुप्रियो जैसा कद जो था, क्योंकि अगर हम देखें बाबुल सुप्रियो की यात्रा तो बीजेपी में सबसे पहले बंगाल में अगर किसी ने सफलता पाई बीजेपी की ओर से पिछले कई 5-7 सालों में तो वो बाबुल सुप्रियो रहे। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से 2 बार चुनाव जीते और जब दूसरी बार कहा जा रहा था कि वो नहीं जीत पाए थे फिर भी वो चुनाव जीते। तो ऐसे में बाबुल सुप्रियो का योगदान बीजेपी में काफी बड़ा था, उनको बड़ा कद मिला, बड़ा पद मिला। और ऐसे में जब उन्होंने जुलाई महीने में पार्टी छोड़ी तब उन्होंने ये साफ किया था कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, इसलिए शायद किसी को गुंजाइश नहीं थी कि वो टीएमसी ज्वाइन करेंगे। लेकिन टीएमसी में उन्होंने ज्वाइन कर दिया और टीएमसी की ओर से ये प्रयास जारी था, क्योंकि उनके जैसा कद अगर बंगाल बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आता है तो ये टीएमसी की भारी सफलता है, बड़ी सफलता है, ये बड़ा झटका है बीजेपी। बिल्कुल महत्वपूर्ण सिंगर, प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनकी पहचान रही है। उनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। आसनसोल से 2 बार लगातार वो जीते, 2014, 2019 और उसके बाद लगातार उनका कद बीजेपी में बढ़ता हुआ चला गया। और मुझे याद है पहले वैसे सांसद से जो पहली ही बार जीते और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था अनुपम, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, सांसद पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में वो सिर्फ सेवा के लिए आए थे और वो काम कर नहीं पा रहे थे। तो क्या वो सेवा टीएमसी के जरिए करेंगे? कुछ बातचीत हो पाई है क्या बाबुल सुप्रियो से? बातचीत नहीं हो पाई है बाबुल सुप्रियो से, लेकिन आपको बताऊं बाबुल सुप्रियो के साथ ममता बनर्जी के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। और जब बाबुल सुप्रियो मंत्री थे तो यदा कदा कई बार ऐसा भी हुआ है कि बाबुल सुप्रियो को रास्ते में ममता बनर्जी मिली, दोनों ने उतर कर कहीं मूड़ी खाई, बातचीत की, इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। तो बाबुल सुप्रियो के साथ पर्सनली अगर कोई रिश्ता कहा जाए ममता बनर्जी का तो वो बहुत ज्यादा खराब नहीं था। और ममता बनर्जी जब विधानसभा चुनाव में जीत के आई, जब उनसे सवाल किया गया था कि आप किसको लेंगी क्योंकि बहुत लोग आना चाहते हैं, तब उन्होंने एक बात कही थी, जिन लोगों ने पर्सनली मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है या जिनके साथ अच्छे संपर्क हैं उनको लिया जाएगा। तो इस कड़ी में बाबुल सुप्रियो का नाम आ रहा है। हालांकि बाबुल सुप्रियो लगातार आलोचना जरूर करते रहे, टीएमसी को टीएमसी लिखते रहे बार बार, तो ये टीएमसी अब इतनी अच्छी कैसे हो गई ये बाबुल सुप्रियो को जरूर बताना होगा। और राजनीति में अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये बड़ा अप्रत्याशित है और एक तरह से सभी को चकित करने वाला है। क्योंकि गुपचुप तरीके से, जैसा कि बार बार आप कह रहे हैं, गुपचुप तरीके से वो शामिल हुए हैं। क्योंकि इसके पहले, हालांकि हम सब जानते हैं 31 जुलाई को जब ये खबर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनको मनाने की कोशिशें, कवायद भी शुरू हुई। खुद बीजेपी के आलाकमान की ओर से उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उस समय अपने पोस्ट में ये भी कहा था वो हमेशा बीजेपी में है और रहेंगे, लेकिन बाद में बार बार अपने फेसबुक पोस्ट को अपडेट भी उनकी ओर से किया गया और तमाम लाइनों को हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी में कम होती उनकी भूमिका, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। और क्या कुछ प्रॉमिसेस किए गए हैं अब ये बताइए टीएमसी की ओर से, जिसके कारण बाबुल सुप्रियो टीएमसी का हिस्सा बने हैं?
जी देखिए चित्रा, अभी भी अगर हम उनका ट्विटर हैंडल देखें तो उसमें अभी भी वो बीजेपी से जुड़े हुए ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो निर्णय है बाबुल का, ये बहुत पहले से बातचीत चल रही हो ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल से बमुश्किल एक सप्ताह से बातचीत चल रही है और अचानक से जो समझा जा रहा है कि बाबुल ने इस तरह का फैसला लिया है। हालांकि उनको क्या प्रॉमिसेस किए गए हैं ये अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको बड़ी भूमिका दी जाएगी, ये बिल्कुल पक्की खबर है। उनको हो सकता है कि जो अभी चुनाव शुरू बाई इलेक्शन है उसमें आज शाम अभिषेक के साथ भी उनको देखा जा सकता है, जब अभिषेक आज शाम भवानीपुर इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके अलावा ममता बनर्जी अभी 4 दिन और प्रचार करेंगी भवानीपुर में, तो उस दौरान भी उनको देखा जा सकता है। और इसके बाद जब उनको जिम्मेदारी देने की बात आएगी तो उनको उम्मीद की जा रही है बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं चाहूंगी अनुपम जरा राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, क्योंकि बाबुल सुप्रियो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि किस तरह से बाबा रामदेव के साथ एक प्लेन के भीतर उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। 2014 का वो चुनाव लड़ते हैं, बंगाल आसनसोल से, आसनसोल की सीट वो जीत जाते हैं। 2019 में फिर चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाता है। हालांकि फिर बाद में विधायकी का चुनाव भी लड़ाया गया था और टीएमसी के दिग्गज मंत्री के सामने टॉलीगंज से उनको चुनाव लड़ाया गया। हालांकि वो हार जाते हैं। बाद में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी जाती है, जिसके बाद वो नाराज हो जाते हैं और फिर बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। कयास लग रहे थे कि टीएमसी का दामन जल्द ही वो थाम सकते हैं और आखिरकार यही हुआ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। हिमांशु, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल से। देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, लेकिन ये जरूर था कि बाबुल सुप्रियो ने अपने इरादे जो हैं वो बिल्कुल पहले ही साफ कर दिए थे पार्टी नेतृत्व को। और ये कहा जा सकता है कि बाबुल सुप्रियो ने शायद टीएमसी ज्वाइन करने में थोड़ा सा डिले कर दिया। ये चीज जब उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, उन्होंने अपनी नाराजगी पार्टी नेतृत्व को दिखा दी थी और उसके बाद जो है वो उनको मनाया गया। उन्होंने सांसद से रिजाइन दे दिया था, लेकिन फिर उनको मनाया गया कि देखिए आप सांसद से रिजाइन मत कीजिए। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन करना चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स से रिजाइन नहीं करके उन्होंने टीएमसी फिर से ज्वाइन कर लिया। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए टीएमसी में चले गए। अब देखना ये है क्या बीजेपी की तरफ से उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए लोकसभा स्पीकर को कहा जाएगा या बाबुल सुप्रियो ही खुद अपनी तरफ से रिजाइन दे देंगे। अगर वो रिजाइन देते हैं तो क्या उनको राज्यसभा में लाया जाएगा या फिर जिस सीट से आसनसोल से वो चुनाव जीत कर आते हैं उसी सीट से बाई इलेक्शन टीएमसी उनको लड़ाकर एक अपना लोकसभा के अंदर जो है सांसद बढ़ाएंगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। हिमांशु, तो क्या ये माना जाए जिस तरह से उनकी छुट्टी कर दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, उसके बाद उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि उनका कद उस तरह से अब नहीं रहा पश्चिम बंगाल में, और हम सब ने देखा था नंदीग्राम चुनाव जीतने के बाद किस तरह से वहां पर तब टीएमसी पार्टी से आए दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। इसी वजह से वो नाराज चल रहे थे और फिर बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब टीएमसी में आप जैसा कि बता रहे हैं कि दरअसल देर कर दी उन्होंने, पहले से ही कयास है कि वो टीएमसी में ही जाएंगे। देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है कि वो पहले तो कयास लगाते रह गए कि वो राजनीति से जो है संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन अब टीएमसी में आए हैं। लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से उनका सियासी कद पार्टी के अंदर जो है डाउन किया गया, क्योंकि 2014 से वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे हैं। एकाएक उनको हटा दिया गया, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, टॉलीगंज से वो चुनाव लड़ते हैं, 50,000 से ज्यादा मतों से वो चुनाव हार जाते हैं और इसका ठीकरा वो पार्टी नेतृत्व के ऊपर फोड़ते हैं। ऐसे में अब बाबुल सुप्रियो जब टीएमसी का दामन थाम लिया है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को एक बार जरूर सोचना होगा कि बंगाल के अंदर लगातार मुकुल रॉय भी छोड़ के गए, उनके बाद 4 विधायकों ने रिजाइन किया है पार्टी से। टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई, एक बार हम सुन लेते हैं, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। लोकसभा एमपी मंत्री रह चुके थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस में उनको किस पद पे और किस जगह आप लोग? वो तो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय और सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय, वो लोग जो डिसाइड करेगा वो होगा। বাবুল সুপ্রিয়কে এবার তৃণমূল পরিবারে আনা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ওব্রায়েনের তিনি ওনারা প্রেজেন্স করেছেন। কি বলবেন এই বিষয়ে এবং কোন জায়গাতে এবার দেখা যাবে বাবুল সুপ্রিয়কে টিএমসি? না, এখানে একটাই বিষয় হচ্ছে বহু লোক ওখানে থাকতে চান না। বহু নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, অনেকে চলে এসেছেন, অনেকে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে আসবেন। তো ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদম খুব পরিষ্কার কথা
বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে যারা রয়েছেন, যারা গেছেন, তারা ওখানে থাকতে পারছেন না। তাদের এই প্রতিহিংসার রাজনীতি, কুৎসার রাজনীতি, ব্যক্তি কুৎসার রাজনীতি এবং জনবিরোধী নীতি নিয়ে এগোনো, এই कुणाल घोष टीएमसी के नेता को आप सुन रहे थे। उनकी भूमिका क्या होगी ये अभिषेक बैनर्जी तय करेंगे और ममता बनर्जी तय करेंगी, जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को सदस्यता दिलाई है। इससे अभिषेक बैनर्जी के कद को भी आप समझ सकते हैं। जब एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आसनसोल के सांसद को अभिषेक बैनर्जी अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं। टीएमसी में डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी होती है। चूंकि ममता बनर्जी उपचुनाव में बिजी हैं, इस वजह से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा और साथ ही अनुपम मिश्र लगातार पल पल की जानकारी देते हुए। हिमांशु, बीच में आपको रोकना पड़ा था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब ने देखा पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लगाकर रखा था, लेकिन विधानसभा में उसे लोकसभा के मुकाबले उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाती है। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर इस कार्यक्रम के जरिए जब टॉलीगंज के अलग अलग हिस्सों में मैं गई थी तो जमकर टीएमसी के नेताओं पर हिमांशु निशाना साधा था अभिषेक बैनर्जी ने। इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि मई से लेकर अब तक स्थितियां इतनी ज्यादा बदल जाएंगी। देखिए, बिल्कुल राजनीति इसी को कहा जाता है और एक्सीडेंटल नहीं होती राजनीति। राजनीति जो होती है वो हमेशा जो सोचा जाता है उसके विपरीत जाके की जाती है। और ये एक बार फिर से साबित कर दिया है चित्रा बाबुल सुप्रियो ने। जिन ममता बनर्जी को लेकर, जिस अभिषेक बनर्जी को लेकर वो तमाम तरीके के सवाल जो है विधानसभा चुनाव के अंदर उठा रहे थे, आज उसी का दामन थाम लिया। उसी अभिषेक बनर्जी के थ्रू टीएमसी की मेंबरशिप को अगर वो ले रहे हैं तो ये सोचना होगा कि राजनीति किस करवट बदलती है और कैसे एकाएक बदल जाते हैं राजनेता और उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए होते हैं, उन्हीं के साथ जाकर वो राजनीति करते हैं। ये कहा जा सकता है कि बाबुल सुप्रियो, क्योंकि वो जिस तरीके से साइडलाइन किए गए, उसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा, स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा, पार्टी नेतृत्व ने उनको मनाया, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप राजनीति छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप सांसद रहिए, आप सैलरी मत लीजिए अगर आपकी इच्छा है, लेकिन एक टीएमसी में जाना और अब उनके बदले बदले से सुर, कैसे वो डिफेंड करेंगे, किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर आरोप लगाए थे और आज वो उसी अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर जो है राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब कौन सी संभावना किस कदर कौन सी पार्टी में फिट हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है हिमांशु, क्योंकि हम सब ने देखा था किस तरह से चुनाव के पहले थोक के भाव में टीएमसी के बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। उसमें से एक जितेंद्र तिवारी भी थे आसनसोल में, वो टीएमसी के प्रवक्ता थे, बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में आने को लेकर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के भीतर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। उसके बावजूद उनकी राय को दरकिनार करके शामिल करवाया जाता है जितेंद्र तिवारी को। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी नाराजगी जाहिर थी जब तक वो बीजेपी में थे, और खोलकर जब उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी उसके जरिए ये साफ हो गया था कि आखिर कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर गहरे मतभेद बीजेपी के साथ हो चले थे। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प है, देखिए जिस टीएमसी को विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर कोसा था बाबुल सुप्रियो ने, उसी का दामन उन्होंने थाम लिया है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, साल 2000 में उनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, जिसमें उनका ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो देश भर में छा गए थे। अब वही प्यार उनको जताना पड़ेगा टीएमसी के लिए, लेकिन जनता उनसे पूछेगी कि अभी 5 महीने पहले जिसको आप पानी पी पी कर कोसा करते थे उसी टीएमसी का आपने दामन थाम लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह हो जाता है उनकी भूमिका टीएमसी में क्या रहने वाली है। ये देखिए चित्रा, बाबुल सुप्रियो को एक बड़े हथियार के तौर पर प्रयोग कर सकती है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बाबुल सुप्रियो बहुत सालों तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। तो बीजेपी सरकार की भीतर की बातें, किस तरह से नीतियां हुई, बंगाल चुनाव के पहले क्या क्या हुआ, किस तरह से अगर टीएमसी जो आरोप लगा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया चुनाव को तोड़ने मरोड़ने के लिए, जो खास तौर पर जो सीआरपीएफ के ऊपर जो आरोप लगाए गए केंद्र सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, तो इन सब मामलों में अब टीएमसी बीजेपी के इस बड़े नेता जो मंत्री रहे, जो भीतर की बातें जानते रहे, उनका इस्तेमाल करेगी, ये तो जाहिर सी बात है। और अभी जो खबर आ रही है कि देखिए बीजेपी से नाराज वो तभी शुरू हो गए थे जब उनको उपचुनाव के लिए उनका नामांकन किया गया, उनका नाम लगाया गया टालीगंज से, और उसी के वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो जब चुनाव प्रचार भी कर रहे थे तब भी जो खबर आ रही थी कि बिल्कुल भी वो राजी नहीं थे, लेकिन चूंकि फैसला किया गया था इसलिए वो राजी हुए। उसके बाद हारने के बाद जिस तरीके से उनको मंत्री पद से हटाया
दिखाया गया वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब भी जो सुनने में आ रहा है, कई जो भवानीपुर से उनको कहा गया था बीजेपी की ओर से कि चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इन सब बातों के पीछे उनकी नाराजगी तो जाहिर तौर पर थी। जिस तरह का उनका कद था और जिस तरीके से उनको छोटा किया गया, उससे वो पिछले 5 महीनों 6 महीनों में जो हुआ बेहद नाराज थे। लेकिन वो टीएमसी ज्वाइन करेंगे ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हो रहा था, बीजेपी के नेताओं को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने। ठीक है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जुलाई में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था और अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी में भूमिका क्या होगी ये अपने आप में जानना देखना होगा, बेहद दिलचस्प। आसनसोल से 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी से जाने के बाद अब आ चुके हैं टीएमसी में। आगे वो क्या करेंगे इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।